मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ के चले गए। शोहर के पास 4 साल रही हूँ। वो 4 साल किस तरह गुजरे हैं आपके? बस वो वहाँ पे लड़ाई रहती थी, मेरी जेठानी थी वो लड़ती थी। उसने कहा मैं दूसरी शादी करवा दूंगी तुम्हारे शोहर की। मेरे शोहर ने कहा तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या करते थे आपके शोहर, क्यों छोड़े उन्होंने? दूसरी शादी कर रहा था, मुझे छोड़ के चला गया। आपको वो इधर छोड़ के चले गए हैं? याद आती है उनकी? नहीं, अब नहीं आती, पहले आती थी। तलाक हो जाती है, जब खुदकुशी हो जाती है, जब घर टूट जाता है, जब बच्चा नशा करने लगता है, वही दिमाग की बीमारी से वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो, कि ये हर शख्स का मसला है। 5 भाई और 3 बहनें। मिलने कौन कौन आता है रिमशा से? नहीं आते। कोई भी नहीं आता? अकेली हूँ। अकेली हो? हाँ। मामा बाबा भी नहीं आते? अबू बहुत हो गए हैं। 2 अरब से ज़्यादा लोग तकरीबन को साइकेट्री के इलनेस का शिकार है पूरी दुनिया में। किसकी सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? याद तो मदर की आती है, उनकी डेथ हो गई है, डिप्रेशन में चला गया। उसके अलावा मुझे नींद नहीं आई। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली बड़ी वेल नोन है, पाकिस्तान की शो बिजनेस फैमिली है। कौन? अनैस हुसैन भट्टी मेरे ताया थे और मेरी वालदा भी सुपरस्टार अपने दौर की रही है। क्या नाम है आपकी गजाला के। और मेरा छोटा भाई असद अली कैफी भी खतरनाक प्रोग्राम में। तमाम रिलेटिव्स ने कभी आपको यहाँ आकर पूछा नहीं? 7 साल से तो नहीं पूछा, 10 साल फिर भी सिर्फ बड़ा भाई आता था, वो भी 5 मूवीज में हीरो आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा फैसल और आप देख रहे हैं GNN डिजिटल। आज हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस लाहौर में। फाउंटेन हाउस जो सुनने में सोचने में तो एक मामूली सी जगह है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैकड़ों लोगों की सैकड़ों कहानियाँ मौजूद हैं। तो आज हम समाज के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिनको या तो कुदरत ने या उनके ही हालात ने मुआशरे से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फाउंटेन हाउस के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा से और जानते हैं कि किस तरह वो फाउंटेन हाउस को चला रहे हैं और किस तरह की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। अब हम मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो फाउंटेन हाउस है इसकी क्या हिस्ट्री है, किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर होते हैं और आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर कराते हैं? पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया और लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे सारी इज़्ज़तें से अल्लाह ताला के साथ। अच्छा, बुनियादी तौर पे फाउंटेन हाउस जो है वो इस वक्त साउथ एशिया में एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे ज़हनी अमराज में मुब्तला लोगों की ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के सारे प्रोसेस पे अमल किया गया। फाउंटेन हाउस को तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे और हम एक पायनियर हैं इस फील्ड के अंदर और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि फाउंटेन हाउस पाकिस्तान में जो है वो पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स जो साइकेट्री के अमराज में मुब्तला थे उनको हमने रिहेबिलिटेट करके माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए अब तक हम इसको भेज चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। उसकी मेन वजह यह है कि दुनिया में साइकेट्री के अमराज जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में कहते ये हैं कि हर बीमारी में को अगर एनालाइज़ किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी बढ़ रही है दुनिया में वो नफ्सियात और ज़हनी बीमारी है। तो यही इम्पेक्ट जो है वो पाकिस्तानी अवाम पे भी है। तो फाउंटेन हाउस जैसे इदारे जो है ना वो एक मैं समझता हूँ कि वो काम कर रहे हैं कि जो दूसरे मुल्कों में भी ऐसा काम नहीं है। साइकेट्री के अमराज में मुब्तला बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हम सब को ट्रीट करते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ़ जो है वो इसके डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होती है, उनकी रिहेबिलिटेशन होती है। हमारी जो है वो ब्रांचेस हैं लाहौर जहाँ पे आप बैठे हैं, एक हेड ऑफिस है, यहाँ पे 400 से ज़्यादा बेड हैं और उन पर 100% ऑक्यूपेंसी रहती है, यानी 100% लोग यहाँ पे एडमिट रहते हैं। दूसरी हमारी ब्रांच जो है वो फ़ारुखाबाद में है जो तकरीबन 25 एकड़ पे बनी हुई है। वहाँ पे कोई 250 से ज़्यादा पेशेंट है जिसमें औरतों और मर्दों का तनासुब बराबर का है। इसी तरह तीसरी ब्रांच हमारी जो है वो सरगोदा में है, वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल है हमारा।
इसके साथ साथ फाउंटेन हाउस जो है वो ज़हनी अमराज में मुब्तला ख़वातीन, वो ख़वातीन जिनको घर वाले उनको छोड़ गए हैं, उनके लिए भी हमने कोई 4 बंगले बनाए हैं ऐसे, जो मेरे कम अज़ कम नॉलेज में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स मौजूद नहीं हैं। ऐसी ख़वातीन जिनके घर वाले उनको रखने को तैयार नहीं हैं, तो हमने ऐसे 4 बंगले बनाए हैं कि जहाँ पे 25-25 हमारी बहनें और माएँ वहाँ पे रहती हैं। हमारे 3 स्कूल्स हैं स्पेशल बच्चों के, और 4था स्कूल हम बना रहे हैं कि जहाँ पे 300 से ज़्यादा ऐसे बच्चे कि जो नफ्सियाती बीमारी के साथ साथ स्पेशल भी हैं, उनको रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से हम वहाँ पे गुजारते हैं। हमारा एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो जिसे मैं समझता हूँ कि ये पायनियर प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब का विज़न ये है कि हम हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में, और पहले पंजाब में और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में फाउंटेन हाउस जैसे इदारों को बनाएं। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आप ज़हनी अमराज में मुब्तला हर किस्म के अमराज को डील करते हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है कि जिसको माशरा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, और वो तबका है ख्वाजा सरा। तो हमारे पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर ख्वाजा सराज कहीं किसी इदारे के साथ मुंसलिक है तो वो फाउंटेन हाउस और अखुवत के साथ मुंसलिक है। तो 2500 से ज़्यादा ऐसे ख्वाजा सराज जिनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा हैं, उनको नफ्सियाती जिस्मानी बीमारी है, वो हमारे पास एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू हमारे साथ अटैच है। इसके अलावा हम नशे की बीमारी, जो एक यंग एडल्ट्स के लिए, जवान बच्चों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, उसका 100 बेड का हॉस्पिटल भी फाउंटेन हाउस रन करता है। एक और काम जो हम करते हैं, और वो बहुत मैं समझता हूँ उस काम की बड़ी अहमियत है, वो इंटर्नशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के। वो बच्चे जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, वो तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा बच्चे साल में हमारे पास इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आते हैं, मुख्तलिफ़ मुद्दत के लिए। कोई 1 महीने की इंटर्नशिप करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई हफ्ते की करता है, तो उसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हम देते हैं उसको। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के और प्रोग्राम्स हम अवेयरनेस से करते हैं, जिसमें ऐसे ख़ानदानों को हम बुलाते हैं कि जिनकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारियाँ साइकेट्री से रिलेटेड मौजूद हैं। तो ऐसी बीमारियों वाले जो लोग होते हैं उनको अवेयरनेस देना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली तो ऐसे ही होते हैं जिनको उनके घर वाले छोड़ जाते हैं, कोई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो खुद अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं? जी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट, जैसे बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनके बाद में अवेयरनेस होती है और वो बीमारियाँ बहुत तेज़ी से माशरे में फैल रही हैं। कहते हैं कि 2 अरब से ज़्यादा लोग तकरीबन को साइकेट्री के इलनेस का शिकार हैं पूरी दुनिया में। तो आप हिसाब लगा लें कि हर 4 में से 1 आदमी कहीं ना कहीं अफेक्टेड है अपनी ज़िंदगी में नफ्सियाती बीमारियों से। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कौन लोग आते हैं यहाँ पे, तो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट बहुत सारे जो आते हैं, वो अपने आप को चेक करा के जाते हैं। अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर पे ये टीवी प्रोग्राम की वजह से लोगों को नफ्सियाती बीमारियों की अवेयरनेस बढ़ रही है। अदरवाइज़ तो हम इन बीमारियों के बारे में बात नहीं करना चाहते। जब हम बात नहीं करना चाहते तो फिर उसका हल कैसे निकलेगा? तो ये यहाँ पे फाउंटेन हाउस एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आके आप अपने ज़ख्मों के बारे में बात कर सकते हैं कि जिनके मुंह अंदर रस्ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस हो, और आपका प्रोग्राम जो देखता है और जो देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर उनको उनके घर में, उनके मोहल्ले में, उनके रिश्तेदारों में कहीं कोई साइकेट्री का मर्ज़ है तो वो ज़रूर ट्रीटमेंट की तरफ आएँ और उसको देर ना करें। और एक मैसेज, बहुत क्लियर मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के, तो सारे लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, कि भाई दिमाग की बीमारी से वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। तो ये समझ लें कि ये हर शख्स का मसला है और ये घर घर का मसला है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर उसको प्रायोरिटी देंगे और उस पर तवज्जो देंगे। अदरवाइज़ हमारा माशरा तो इन बीमारियों को ना मानता है, ना ट्रीटमेंट की तरफ आता है। नतीजा ये निकलता है कि जब तलाक हो जाती है, जब खुदकुशी हो जाती है, जब घर टूट जाता है, जब बच्चा नशा करने लगता है, जब हम उस वक्त ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके टीवी प्रोग्राम से कि आपका भी सदका जारी है और हमारा भी, कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फाउंटेन हाउस फ्री इलाज करता है।
फाउंटेन हाउस जो है वो हमारी ओपीडी फ्री है, और जो लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इंडोर और दवाओं की ज़रूरत है, अगर वो ज़कात के हकदार हैं तो वो भी फ्री है। लेकिन जो लोग जिनको ज़कात नहीं लगती है तो उनको अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। तो हम मौजूद हैं मेल ब्लॉक में। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस कदर खूबसूरती से हर ब्लॉक बनाया गया है कि जैसे यहाँ पर डिफरेंट आर्ट थेरेपीज़ हो रही हैं। जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं वो सब अपनी आर्ट के ज़रिए अपने कोई भी जो जज्बात, एहसासात वगैरह उसको वो एक सफ़े पर उतार रहे हैं। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि अंदर म्यूज़िक थेरेपीज़, यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं इन लोगों से जो मुख्तलिफ़ किस्म की आर्ट्स वगैरह बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। अली कैफ़ी। क्या बना रहे हैं आप? मैं ये फ्रूट्स की पिक्चर्स बना रहा हूँ। कहाँ से सीखे आपने ये? मैंने यहीं से सीखा, ये आर्ट एंड ड्रामा से। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 17 साल 5 माह से। 17 साल से आप यहाँ पर हैं। कैसे आए थे? कौन छोड़ के गया आपको यहाँ? बड़ा भाई छोड़ के गया था। क्या आपको क्या मुझे साइकोसिस हुआ था, वहमों का मर्ज। तो बस ऐसे ही था कि कोई वहम हो जाता था कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है। मैं बस डटाई के साथ डटा रहता था मुझे है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मर्ज बढ़ता गया, तो सेल्फ टॉक का आलम आ गया। फिर उसके बाद फिर उसका 16 इलेक्ट्रिक शॉक्स मुझे मेंटल हॉस्पिटल लगा दिए। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते आप इसको। उन्होंने रिकमेंड किया फाउंटेन हाउस, जहाँ पर यहाँ पे थेरेपी के ज़रिए इलाज होता है और मेडिसिन के ज़रिए। तो फिर यहाँ पे 17 साल से इलाज करवा रहा हूँ। तो इस दौरान वालिद फौत हो गए, वालदा USA चली गई। तो मेरे भाई बहन भी सुना है कि इंस्टाग्राम पे सुना है कि वो भी जा चुके हैं। बहरहाल फिर मैं यहाँ पे पता नहीं 7 साल से तो कोई फ़ोन कांटेक्ट तक नहीं आया घर से। तो 10 साल फिर भी बड़ा भाई आता रहा। तो ये सारी जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इमदाद, वो फाउंटेन हाउस ही कर रहा है। यहाँ पर आप किस तरह अपना दिन गुजारते हैं पूरा? नॉर्मल, सब मेंबर्स मेरे जैसे ही हैं, भाई दोस्त हैं, उनके साथ हंसता खेलता रहता हूँ। कौन सा एक ऐसा पसंदीदा आपका कोई अमल है जो यहाँ पे आप करते हैं पूरे दिन में, जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मैं सुबह मेंबर्स को एक्सरसाइज करवाता हूँ, एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में जॉब करता हूँ। आप लाइब्रेरी में जॉब करते हाँ हैं? जी, मैं 3 साल से वहाँ पे जॉब करता हूँ और जो है सर का असिस्टेंट हूँ, हेल्पर हूँ, जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं। ये तो आर्ट एंड ड्रामा में मैं अपना क्लास वर्क करता हूँ, उधर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे वालिद थे। मेरी फैमिली बड़ी वेल नोन है, पाकिस्तान की शो बिजनेस फैमिली है। कौन? अनास हुसैन भट्टी मेरे ताया थे, अच्छा। और उनके छोटे भाई कैफ़ी मेरे वालिद थे। और मेरी वालदा भी सुपरस्टार अपने दौर की रही क्या नाम है है, आपकी गजाला कैफ़ी। और मेरा छोटा भाई असद अली कैफ़ी भी खतरनाक प्रोग्राम में आता है। और जो है मेरे ताया का बेटा वसीम अब्बास, उसका बेटा अली अब्बास, उसकी सिस्टर का बेटा आगा अली अब्बास, ये सारे मेरे रिलेटिव्स हैं। तो इन तमाम रिलेटिव्स ने कभी आपको यहाँ आकर पूछा नहीं है? 7 साल से तो नहीं पूछा, 10 साल फिर भी सिर्फ बड़ा भाई आता रहा, वो भी 5 मूवीज़ में हीरो आया, आमिर अली कैफ़ी। नहीं तो जो कज़न्स वगैरह थे उनका आपके जो यहाँ आने से पहले उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात थे? बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर कुछ अनबन हुई थी उनके साथ, उसके बाद ही मैं इधर आया था। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है कि वो इतना 7 साल हो गए हैं और अभी तक कोई आपको पूछने नहीं आया यहाँ पे? बस वालिद फौत हो गए ना, वालिद का ज़रा दबदबा था, तो वो रहने नहीं देते थे कहीं पे भी 2-3 महीने से ज़्यादा। बस वो नहीं आए, वालिद फौत हो गए हैं, तो वो उनके अपने शादीशुदा हैं सारे, बच्चे हैं बड़े, वो कहाँ लेने आते हैं, वो कहते हैं हम अफोर्ड ही नहीं करते। यहाँ पे रहते हुए सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को याद करते हैं अपनी पुरानी चीज़? तो कोई ख्वाब या याद तो करता था, 10-12 साल तो याद आती थी, उसके बाद भूल गया। अब तो यूज़ टू हो गया। कोई भी ऐसा कोई चीज़ हो आपको मज़ा आता हो पुराने अपने घर में रहते हुए कज़न्स वगैरह के साथ, जो सबसे ज़्यादा याद आती हो अब? हाँ, बस अक्सर हम जो थे वो रात को मुख्तलिफ गेम्स खेला करते थे सारी रात। कौन से गेम्स खेलते थे?
उन दिनों क्या NTM एक चैनल होता था, तो उसको उसमें दिखाते थे एक्टिंग चैलेंज टेक 2। तो हम सारी रात वो एक्टिंग चैलेंज खेलते थे। ये इनका जो बल वहीं से हमने, मेरे भाई ने, मेरे छोटे भाई ने, मेरे कज़नों ने, वहीं से सबसे पहले जो था ना, हमने किसी इदारे से नहीं तालीम हासिल की थी, वहीं से हमने ये सबसे पहले एक्टिंग में कदम रखा था, हमने वहीं से लर्निंग की। आपको एक्टिंग का शौक है? था, लेकिन मैं तो अब BCom फेलियर हूँ, तो इसी मर्ज की वजह से फेलियर हूँ। उस वहीं से मैं तो आगे जा ही नहीं सका। शौक तो बड़ा था वहाँ पे। अभी आप कहाँ पे पढ़ते थे पहले? मैं ICOM पंजाब कॉलेज से पास किया और BCom हेले कॉलेज से पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 सप्लीज आ गई थी, मैंने नहीं क्लियर कर सकी। तो वहाँ पर जब आप पढ़ते थे तो क्या ऐसे आपको क्या महसूस वगैरह हुआ कि उसके बाद आपको लगा कि आपको फाउंटेन हाउस की या इसकी ज़रूरत है? बस ऐसे ही मुझे आहिस्ता आहिस्ता लगा मेरा हाफजा कमज़ोर होता जा रहा है, और उसकी वजह से मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया, 2 सब्जेक्ट्स में। बस तब से यहाँ हूँ। यूनिवर्सिटी का टाइम आपका कैसा गुजरा हुआ है? बहुत अच्छा। क्या करते थे? क्लासेस में भी जाता था, बंक भी करता था और खाता भी, पॉकेट मनी भी खूब मिलती थी। अपना एक घूमता फिरता भी बहुत था दोस्तों के साथ। आप हमारे चैनल के ज़रिए अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहें? कोई पैगाम यही देना चाहूँगा, बहुत हो गई यार, आगे ले जाओ, अगर अब भी लेके जा सकते हो। कि मुझे 50 का तो मैं होने वाला हूँ। सिल्वर जुबली मनवा ली, गोल्डन जुबली करवा के जाना है। वो गोल्डन जुबली मना ली है, प्लैटिनम जुबली मनवा के जाना मूवीज़ की। तो 100 का हो जाऊँगा, फिर लेके जाएंगे। अब हम मौजूद हैं म्यूज़िक थेरेपी यूनिट में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक उस्ताद जी भी मौजूद हैं और यहाँ पर इन तमाम लोगों को एज अ थेरेपी म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो हम सुनते हैं इनसे, इन लोगों ने क्या सीखा और इनकी आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं। तो चलें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। क्या नाम है आपका? शराफत महर। शराफत महर। कब से हैं आप यहाँ पर? मैं 1.5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। 1.5 साल से। क्या करते हैं पूरा दिन? पूरे दिन की रूटीन ये है कि सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद जो है वो असम्बली में जाते हैं, असम्बली के बाद जो है वो मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाने के बाद ग्रुप होता है, एक साइकोलॉजिस्ट आगे ग्रुप लेती है, उसमें जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो सेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीमारी के इलाज में जो है वो बेहतर साबित होते हैं। उसके अलावा 11 बजे फ़ारग होने के बाद जो है वो यूनिट में आ जाते हैं। यूनिट में म्यूज़िक थेरापी है, ये कंप्यूटर की क्लास है, उसके अलावा बुक्स रीडिंग है, उसके अलावा NNV है, और उसके अलावा जो है वो आर्ट एंड गैलरी है। यहाँ पे आगे वर्किंग करते हैं, क्लासें लेते हैं। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। 1 बजे खाने का टाइम हो जाता है, खाना खाने के बाद जो है वो आराम करते हैं थोड़ी देर। उसके बाद जो है वो खेलों का टाइम हो जाता है, खेलें खेलते हैं, जिसमें बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, लूडो है, कार्ड्स हैं, ये खेलते हैं। खेलने के बाद मगरिब तक खेलें जारी रहती हैं। मगरिब के बाद जो है वो लंच का डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर करने के बाद जो है वो मेडिसिन खाते हैं और सो जाते हैं। पूरे दिन में कौन सा ऐसा लम्हा होता है जो आपका फेवरेट है, सबसे मज़ा आता है आपको? वो मुझे जो फेवरेट है वो खेलने हैं। कौन सा खेल पसंद है? मुझे क्रिकेट पसंद है। अच्छा, अब 1.5 साल से आप यहाँ पर हैं, उससे पहले कहाँ पर थे? उससे पहले मैं कहीं भी एडमिट नहीं हुआ, लेकिन 1.5 साल से यहाँ पे एडमिट हूँ। मैं पहले मेडिसिन में कहीं और से खाता था, लेकिन एडमिशन मेरा कहीं भी नहीं था। 1.5 साल से यहाँ पे एडमिशन है। दोनों भाई मुझे छोड़ कर गए थे यहाँ पर। फैमिली में भाइयों के अलावा और कौन कौन है? 2 बहनें, 1 बाप है। मिलने कौन कौन आता है? सारे ही आते हैं मिलने, और फ़ोन पे भी रब्ता रहता है। किसकी सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? याद तो मदर की आती है, उनकी डेथ हो गई है, तो उसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ था। जब उनकी डेथ हुई है तो तब से मैं बीमार हूँ, और ज़हनी मसला मुझे थोड़ा बहुत हुआ। मैंने डिप्रेशन में चला गया। उसके अलावा मुझे नींद नहीं आई, गुस्सा भी थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया। उसके अलावा जो है वो मेरी भूख भी ख़त्म हो गई, तो फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। जब शुरू में ये सारे आपको सिम्टम्स आ रहे थे तो घर वाले, दोस्त वगैरह किस तरह आपको ट्रीट करते थे?
मेरा भाई जो है वो डॉक्टर है, उसने खुद से ही मेडिसिन देना शुरू की। फिर मसला ज़्यादा हुआ तो वो डॉक्टर हबीबुल्ला चौधरी साहब थे शादमान में, क्लिनिक पे बैठते थे, उनके पास लेकर गए। वहाँ से मैंने 7-8 साल मेडिसिन खाई है, फिर फाउंटेन हाउस में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं म्यूज़िक थेरेपी यूनिट में, क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आपको एक सॉन्ग सुना देता हूँ। चलिए ज़रूर। दिल बार बार कहंदा तेनू प्यार ना करा, इयो कहंदे कहंदे प्यार होई जांदा ए, प्यार होई जांदा ए। दिल विचों बेचैनी मुकदी नहीं, भुल गया राह नींदरां नूं आखदा। मैनू पता है तू कदे मेरे कोल नहीं आउना, तां वी तेरी राह नहीं मैं राह तकदा। तेरे फैंस दी बिलो बड़ी लंबी है कतार, मैंड तो भी उत्ते दिल मोई जांदा है। दिल बार बार कहंदा तेनू प्यार ना करा, इयो कहंदे कहंदे प्यार होई जांदा है, प्यार होई जांदा है। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा, हमारे साथ इनके उस्ताद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक। अच्छा, आप तो यहाँ पर देखते हैं, किस तरह आप इनको सिखाते हैं और इनका रिस्पांस वगैरह किस तरह का आता है आपको? ये लोग सेलेक्ट होके आते हैं यहाँ, रिजल्ट की वैसे ही आ जाना नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 3 सेक्शन है जिसमें कोरियोग्राफी है, वो कंप्यूटर है और म्यूज़िक है। तो यहाँ इनके यूनिट पे इनको पूछा जाता है कि आप किधर जाना है। तो अपने शौक से सारे आए हुए हाँ हैं? जी, अपने शौक से। ये इनकी सारी डायरियाँ इनका बना हुआ है जो मेरे पास आता है। तो मैं इस पौने घंटे के पीरियड में इन लोगों को बल्कि अपनी भी तरफ से ये बातें हैं जो भी कुछ हुआ, फिर मैं भी कुछ बताता हूँ उनको। तो पौना घंटा बड़े अच्छे तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को ज़हन इनका जो अच्छा हो सके, तो मेरी यही कोशिश है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस के फीमेल ब्लॉक में, और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये लोग अपने पेशेंट्स को पेशेंट नहीं बल्कि मेंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये उनको एक फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो चलिए चलते हैं और मेंबर्स से उनकी कहानी पूछते हैं और पूछते हैं कि वो किस तरह का दिन गुजार रहे हैं और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम मौजूद हैं फीमेल आर्ट यूनिट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतनी मज़े की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ज्वेलरी बना रहा है, और हमारे साथ इतनी प्यारी सी मेंबर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, क्या बना रही हो आप? ज्वेलरी बना रही हूँ। क्या क्या बना रहे हो? ये वाली बनाई हूँ ज्वेलरी। सिर्फ बनाने का शौक़ है या पहनने का भी शौक़ है? नहीं, पहनते भी हैं। क्या पहनते हो? इयररिंग्स पसंद है, अंगूठियाँ पसंद चेन है? पसंद है। चेन पसंद है। बनाई है आपने कोई चेन? चेन नहीं बनाई, नेकलेस बनाया। दिखाओ आप। ये देखें किस कदर खूबसूरत नेकलेस बनाया है। किसके लिए बनाया है? किसको पहनाओगी? वैसे ही बना के यहाँ पे रख देते हैं। कितने अर्से से हो आप यहाँ पर? मैं 1 साल से यहाँ पे। 1 साल से। क्या करते हो पूरा दिन? हम लोग सुबह होते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद असेंबली होती है, एक्सरसाइज होती है, फिर दोपहर का खाना हो जाता है, यूनिट में आ जाते हैं। देखने में तो यही लग रहा है सबसे ज़्यादा मज़ा आपको यूनिट में ही आता है। इतने मज़े की प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना रहे हो आप। जी, यूनिट में आते हैं, फिर यूनिट में ज्वेलरी बना लेते हैं। पेंटिंग भी कर लेती हूँ। पेंटिंग भी करती हो आप? जी। अभी हम आपकी पेंटिंग्स भी देखेंगे। तो सपना, अभी 1 साल आपको यहाँ पर हुआ है, उससे पहले आप कहाँ पर थे? उससे पहले मैं शौहर के पास रहती थी। शौहर के पास रहती थी। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं है मेरे। कहाँ से? छोड़ दिया शौहर ने मुझे। कहाँ रहती थी आप? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में? जी। क्या करते थे आपके शौहर, क्यों छोड़े उन्होंने? दूसरी शादी कर रहा था, मुझे छोड़ के चला गया। आपको वो इधर छोड़ के चले गए हैं? याद आती है उनकी? नहीं, अब नहीं आती, पहले आती थी।
अपने बारे में बताओ, आपको कौन सी पुरानी चीज़ ऐसी है जो याद आती है बहुत ज़्यादा? मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ के चले गए। घर वालों में कौन कौन था आपके? मम्मी पापा थे दोनों। और बहन भाई? नहीं, बहन भाई कोई नहीं, मैं एक ही थी। मम्मी पापा आपको किधर छोड़ के? शादी करवा के वो खुद छोड़ के चले गए मुझे। आपकी शादी बलूचिस्तान में करवा के आपको छोड़ के चले गए? जी। फिर उसके बाद आप शौहर के साथ रही अपना, कब तक रही? शौहर के पास 4 साल रही हूँ। 4 साल? तो वो 4 साल किस तरह गुजरे हैं आपके? बस वो वहाँ पे लड़ाई रहती थी, मेरी जेठानी थी वो लड़ती थी, वो लड़ाई अक्सर करती रहती थी, तो इस वजह से जीने नहीं देती थी, वो तंग करती थी। उसने कहा मैं दूसरी शादी करवा दूँगी तुम्हारे शौहर की। उसने दूसरी शादी करवाना शुरू कर दी, उसके रिश्ता देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में शौहर ने कहा तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ यहाँ से। आपकी छोड़ दिया। फिर वो मैं यहाँ पर आ गई। ईदी में आई थी मैं। ईदी से मुझे गवर्नमेंट के इदारे वाले लेके गए। उन लोगों ने यहाँ पर भेजा मुझे। मेरे सर में तकलीफ़ होती थी, चक्कर आते थे, तो इलाज के लिए यहाँ पर भेजा था। इस वजह से होती थी कि आपके शौहर दूसरी शादी करने वाले थे? ये सोचती रहती थी? नहीं, अब तो नहीं सोचती। अब जब मैंने छोड़ दिया, मैं उसके बारे में सोचती नहीं उतना। अब क्या सोचते हो? यहाँ से निकलोगे बाहर, फिर क्या करोगे? यहाँ से अभी तो यहीं पे रहूँगी। मेरे घर वाले नहीं आ रहे लेने के लिए। घर वाले आते हैं, लेकर जाएंगे आपको, तो किधर जाना चाहोगी, क्या करना चाहोगी? घर ही जाऊँगी। क्या करोगी वहाँ पे? कुछ नहीं, घर में वैसे ही रहूँगी बस। वैसे आप घर में क्या क्या करते हो? घर में कुछ भी नहीं, कुकिंग कर लेते हैं साथ में। क्या पकाती हो? बिरयानी आती है मुझे, कोरमा आता है, थोड़ी सी आती है कुकिंग, ज़्यादा नहीं आती। यहाँ पर कुछ बनाते हो आप? यहाँ पर हम ये यूनिट में आ जाते हैं। चलो आप बनाओ, ज्वेलरी वगैरह बनाओ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? जवेरिया। जवेरिया। अभी आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? बॉटल वगैरह पेंट कर रहे हो? जी, बॉटल वगैरह पेंट कर रही हूँ। दिखाते हो हमें? जी। इतनी खूबसूरत आपने बॉटल पेंट की है, कहाँ से सीखा आपने ये? ये पहले मैं जवेरिया से सीखा है। जवेरिया ने जवेरिया से सीखे? जी। अच्छा, और क्या क्या सीखा आपने? और मैंने सिलाई वगैरह सिलाई भी आती है आपको? क्या क्या सी लेते हो? कपड़े वगैरह सी लेती हूँ। और क्या क्या आता है जवेरिया को? पेंटिंग वगैरह कर ले। और बस यही आता है। यहाँ पर क्या काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा पेंटिंग करने का। ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाते आप? ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। क्या बनाती हो ज्वेलरी में? ज्वेलरी में अच्छा, आप कब से हो यहाँ पे? मैं 2 महीनों से इधर हूँ। 2 महीनों से इधर हो? 2 महीने पहले किधर थे आप? 2 महीने पहले दारुल अमान में थे। दारुल अमान में थे। यहाँ पर कौन छोड़ के गया आपको? यहाँ पर मेरे को कोई नहीं छोड़ के गया, खुद ही आ गया। मंटी छोड़ के गई है। दारुल अमान कौन छोड़ के गया था? दारुल अमान वाले छोड़ के गए। फैमिली में कौन कौन है आपकी? मामा बाबा कोई हैं? फैमिली में माँ ने छोड़ा था। मामा ने छोड़ा था। और बाबा आपके? बाबा ने भी छोड़ दिया मेरे। बहन भाई हैं आपके? जी। कितने बहन भाई हैं? 2 भाई है, 2 बहनें हैं। मिलने कौन कौन आता है आपसे? मिलने कोई नहीं आता। मैं आई भी हूँ आपसे मिलने। और कोई पुरानी चीज़ याद है आपको जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा याद आती हो? किसकी याद आती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा माँ की याद आती है। मम्मा भी नहीं मिलने आती हैं आपसे? नहीं आती मिलने। कितना अरसा हो गया अपनी मामा से नहीं मिले आप? साल हो गया है। साल हो गया है।
तो अब सोचा आपने यहाँ से आपको क्या करने का शौक़ है कि मैं यहाँ से निकलूँगी फिर मैं ऐसा काम करूँगी, कोई आपने सोचा हो कुछ? जी यहाँ से निकलूँगी, अपने जॉब करूँगी। जॉब करोगी? कौन सी जॉब करोगे? पढ़ना लिखना। अच्छा, पहले आपने कितना पढ़ा हुआ है? पढ़ी हुई नहीं हूँ मैं। अभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है? जी। पढ़ के क्या बनोगे? पढ़ के डॉक्टर बनूँगी। डॉक्टर बनना है आपने? जी। इंशाल्लाह आप मेहनत करो, पढ़ो लिखो, बन जाओगे आप। जी। अभी तो रमज़ान आ रहा है आगे, फिर रमज़ान की कैसी तैयारियां जा रही हैं आपकी? रमज़ान की अच्छी तैयारियां जा रही है। क्या क्या करते हो? अफ्तारियां वगैरह कैसे गुजारते हो रमज़ान अपना? रमज़ान अच्छा गुजारते हैं। चलो हम आपसे करते हैं बात फिर से, ठीक है? अभी हम चलते हैं आगे एक और मेंबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसी हो आप? ठीक। क्या नाम है आपका? रीता। रिमशा, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, क्या बना रहे हो? कितना प्यारा आपने बनाया। ये क्या बनाया आपने? पापा बना रहा है। किसको पिलाना है? अच्छा, कब से हो आप यहाँ पे? साल हो गया। साल हो गया है। क्या करते हो पूरा दिन? खाना खाते हैं, सो देते हैं। खाना खाते हो और खेलते हैं। किसके साथ खेलती हो? बहुत सारे क्या खेलते हो? झूले रहते हैं। झूले लेती हो। और 1 साल आपको यहाँ पर हो गया है, उससे पहले कहाँ पर थे आप? दारे। हाँ। कौन कौन था आपकी फैमिली में पहले? सारे। कौन कौन? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई? सारे थे। कितने बहन भाई हैं आपके? 5। 5 बहन भाई। कितने भाई हैं और कितनी बहनें? 5 भैया। माशाल्लाह। 3 भैया। 5 भाई और 3 बहनें। मिलने कौन कौन आता है रिमशा से? नहीं आते। कोई भी नहीं आता? अकेली हूँ। अकेली हो? हाँ। मामा बाबा भी नहीं आते? अबू बहुत हो गए हैं। और मामा? मामा नहीं आते। स्कूल जाती थी आप? मैंने सुना है आप तो। आती थी। है ना? कौन से स्कूल जाते थे? 5। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 2 क्लास में। दोस्तें थी निमशा की? हाँ। कितनी दोस्तें थी? 2। क्या करते थे उनके साथ? खेलते थे। उनके साथ भी ऐसे ही बस खेलते रहते थे? हाँ। पढ़ते नहीं थे? पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? अच्छा, तो दोस्तों की याद आती है? हाँ। कौन सी दोस्त की सबसे ज़्यादा याद आती है? बस यहाँ पर अपनी किसी दोस्त को कोई भी पैगाम वगैरह देना चाहती हो, कोई बात करना चाहती हो? है। आपकी दोस्त आपको सुनेगी, आप बताओ उसको, कुछ भी कहना चाहती हो कैमरे में देख के बता दो। अपनी दोस्त को, मामा को, किसी को कुछ कहना चाहो? नहीं नाज़रीन, बस वो मूड में नहीं है हमारे साथ मज़ीद बात करने में। तो नाज़रीन, ये हम मौजूद थे आज फाउंटेन हाउस में, जो बेसिकली एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और हमने आज यहाँ के मेंबर से बात की, उनके स्टाफ से बात की। और मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो हर इंसान अपनी एक कहानी में होता है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर बात हकीकत पर मबनी हो। एक वो जो हमें बात सुनाते हैं वो उनकी अपनी फैंटेसी भी हो सकती है। और ये प्रोग्राम करने का मकसद जो था वो ये था कि ये जो मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। और आप लोग, अगर आप लोगों के करीब कोई ऐसा पेशेंट है या आप लोगों की फैमिली में, दोस्तों में कोई भी ज़हनी मरीज़ है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप उसका ख्याल रखें। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ज़हनी मर्ज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना किया जा सके, बल्कि अगर हम घर में भी उनको प्यार से रखें, उनको सपोर्ट करें, तो वो बेहतरी की तरफ राग़िब हो सकते हैं। तो देखते रहिए GNN डिजिटल। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।